हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी, वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी, ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है, ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, मैं इंडियन बैंक में आपसे बात कर रहा हूँ। पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इंडसइंड बैंक के हिसाब से बात कर रहे हो? सर, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? भाई साहब, एक बात पूछूं मैं आपको, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो? पूछिए। आप जब पैदा हुए थे तो आपके माँ बाप ने आपका कुछ जी। नाम रखे कि नहीं रखे? बोलो, जवाब दो। सर, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन है सर, आपसे। आपके माँ दुनिया बाप भर ने की बातें आपका थोड़ी करना नाम है हमें क्यों नहीं आपसे रखे, बैठ वो के। बताएंगे मुझे? जवाब दो, काहे को शर्मा रहे हो? सर, शर्मा नहीं रहे हैं हम तो आपसे। फिर आपके जवाब पिताजी को पूछ लाइन रहे पे ले हैं, लो, आप वो पूछ लेते हैं दीजिए ना। उनको कि कुछ नाम रखे कि नहीं रखे बच्चे का। हमारा लड़का पैदा हुआ आप तो नाम पेमेंट तो कर शौक रहे से हैं कि रखने नहीं के कर लिए। रहे हैं सर? आप पिताजी को लाइन पे ले लीजिए, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि अपने बच्चे का नामकरण क्यों नहीं किए। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक, 1 मिनट रुकिए सर। हाँ जी। 1 मिनट जी, हाँ रुकिए। जी। ये बात कीजिए। हेलो हेलो। 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 मिस्टर आशीषन संघा बात कर रहे हैं आप? आशीषन संघा हमारा हेलो। नाम है साहब। आपका नाम क्या है? जी जी सर, प्रीतम बात कर रहा हूँ मैं इंडसइंड बैंक की तरफ से। प्रीतम। प्रीतम जी, ये जो आदमी आपके पहले बात कर रहा था, इसकी हायरिंग बिल्कुल। कितने समय पहले हुई? कितने टाइम से ये इंडसइंड बैंक के बिहाफ से काम कर रहा है ये? आई थिंक सर हो गए होंगे, बट ये क्वेश्चन सर आपका मुझे कुछ मैं समझ में नहीं बताता आ हूँ रहा है। कितना समय हुआ, वो तो बता दीजिए आप। बट सर बताइए ना कि इशू क्या है सर। इशू ये ऐसा है कुछ क्या? कि इंडसइंड बैंक के यहाँ से जो भी कॉल आता है, या आप और आपकी टीम जो कॉल करते हैं, कस्टमर्स को ही फोन करते हैं। आप आपके रिश्तेदार, दोस्त, बिरादर को तो फोन नहीं करते हैं, सही है? तो जब आप बिल्कुल। कॉल करते हो और कोई एक अच्छी एंटिटी जैसे बैंक हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हो, तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि एक फॉर्मल एंड प्रोटोकॉल वाला कॉल को आप फॉलो करो। आप फोन करके सीधा बिल्कुल। बोलोगे कि सर आपकी पेमेंट क्यों नहीं हुई। ये कौन सा तरीका है भाई साहब? ना ओपनिंग, ना इंट्रोडक्शन, ना कंफर्मेशन ऑफ द राइट पार्टी, सीधा फोन उठा के हेलो आपकी पेमेंट नहीं हुई। क्या गुंडागिरी, वसूलीगिरी चालू कर दी है बिल्कुल। इंडसइंड बैंक वालों ने?
नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कॉल फ्लो का प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता? आपकी कंपनी में भी क्वालिटी एनालिस्ट टीम होगी बिल्कुल जो आपके कॉल्स मॉनिटर करती है, रिकॉर्डेड कॉल्स होते हैं, ये सारी चीजें चेक करी जाती है कि नहीं चेक करी जाती है सब? बिल्कुल। लेकिन सर अभी आप बताइए ना कि आपका क्या कंसर्न है आप जी, एक मैं बात तो बात बताइए, कर रहा हूँ इसको ना सर लात आपसे। कब मारेंगे आप? पहले आपके पहले प्रीतम जी, आपके पहले जो बात कर रहा था वो बंदे का नाम मुझे बताइए, हाँ, उसका एम्प्लॉय आईडी बताइए और उसका टर्मिनेशन लेटर कब देंगे मुझे वो बताइए। तो बट सर ऐसा हुआ क्या कि मुझे आपको क्या है उससे कैसा टर्मिनेशन से आप देखो भाई कार्ड साहब, की हुआ रिगार्डिंग सर ये बात कि करना है, मैं हूँ ना, जी मुझे बात बताता करनी। हूँ, जी बता देता हाँ हूँ मैं। हुआ ये है कि हमारा इंडसलैंड का पेमेंट बाकी है, ठीक है। 3-4 महीने से हमने किसी की भी पेमेंट नहीं कर रहे, बाकी सब भी बाकी है, उसके अंदर इंडसलैंड बैंक भी है, ठीक है। अब हुआ ये है कि हमारा जो फोन है, ये फोन हमारे घर में रहता है और हमारे घर में है 18 बिल्कुल मेंबर। हमारे घर में किसी को पता नहीं है बिल्कुल। कि हमारा लोन चल रहा है, कि हम्म, हमारा डिफॉल्ट हुआ है, कि हमारा किसी के ऊपर बकाया है। हम्म, ये भाई साहब बिना कंफर्म हम्म। किए कि भाई आशीषन ने फोन उठाया है कि किसी और ने फोन उठाया है, सीधा धड़ाम करके डेट डिस्क्लोज कर रहे हैं। कल उठ के हमारी जोरू को पता चल जाएगा, वो हमें तलाक दे देगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ सर वो। ये तो ठीक है, ये इसी आपने कारण तो सही अच्छा बोला, आरबीआई ने लेकिन ये सर नियम देखिए। लागू किया है ना प्रीतम जी। हम्म, इसीलिए तो आरबीआई ने ये नियम लागू किया है जिसे कहा जाता है थर्ड पार्टी डेट डिस्क्लोजर। आरपीसी कंफर्मेशन इज मैं मैंडेटरी। ओके, और मैं इनको आपकी बात बिल्कुल पूछना हो समझ रहा हूँ, लेकिन आपका अभी नाम बताइए, हम्म, तो अपना परिचय देने में इतनी फट रही है उनकी। चलो बिल्कुल। प्रीतम जी कोई बात नहीं, अभी आपका अब उसका नाम बताइए और उसका टर्मिनेशन लेटर कब भेजेंगे वो बताइए। तो वो सर उसमें आपका तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ ना सर। जी वो बिल्कुल हमारा इंटरनली आई विल इन्वॉल्वमेंट है टेक ना केयर सर। ऑफ इट। इस तरह से तो आप लोग कॉल नहीं सर करेंगे तो थर्ड देखिए, पार्टी डेट डिस्क्लोज करोगे और हमें ह्यूमिलिएट करोगे। हमको हमारी इज्जत प्यारी होती है कि नहीं होती है? हम ग्राहक है भाई, बिल्कुल होती, लेकिन सर कर्जदार है, आपका, लेकिन ग्राहक है, हमारे भी कुछ अधिकार होते हैं। सबका बाप होता है लेकिन आरबीआई, सर अभी, जिसका पालन आपके लिए करना जरूरी बिल्कुल, होता है साहब। लेकिन अभी आपका सर ये है ना कार्ड अभी एग्जाम बताइए डेट क्या है प्रीतम सर, जी राइट उसका ऑफ में आ नाम क्या चुका है, है। वो एजेंट का नाम बताइए। तो आप मुझसे पेमेंट की बात करिए ना सर। आप मुझे पहला पेमेंट उसका की बात पूरा मैं आपसे डिटेल कर रहा हूँ। बताइए, बाद में पेमेंट की बात करेंगे प्रीतम जी। तो उन्होंने आपको नाम नहीं बताया? नहीं बिल्कुल नहीं बताया। हमने उनको ये भी पूछा कि अगर नाम भूल गए हो तो पिताजी को लाइन पे ले लो। हम आपके पिताजी से पूछ लेते कि आपके बच्चे का नाम क्या है, इतना काहे शर्मा रहे हो? तो फोन आपको बिल्कुल दे दिए। बिल्कुल। अब नाम पूछ रहे, हमने आपको पूछा सर आपका नाम बताइए, आपने कैसा फट से कहा प्रीतम नाम है मेरा। वैसा उसको नाम बताने में क्या इनका शर्मी आ नाम है, रही है? बिल्कुल इनका नाम है सुधीर जी। सुधीर जी ने आपसे बात की थी अभी, उन्होंने ही सुधीर कॉल किया था। सुधीर वर्मा शर्मा कपूर खन्ना, सुधीर तिवारी जी। सुधीर तिवारी। सबके सब तिवारी तो खराब नहीं यस, होते, कुछ कुछ नमूने होते हैं। हमारे पास भी एक है विकास तिवारी जो बिल्कुल। हमारे साथ में काम करते, बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, दिल के, बहुत मदद भी करते लोगों की। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा देखिए सर, कोई कुछ नहीं रहता है सर सुधीर आपका। तिवारी। देखिए अच्छा मैं ये आप आपको बता रहा हूँ, इंडसलैंड बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हो, आप अपनी एजेंसी का नाम हाँ बताने वो का जो कष्ट बात कर करेंगे? रहे थे, क्या सर? आप अपनी एजेंसी का नाम बताने का कष्ट करेंगे सुधीर जी? अरे प्रीतम जी। सर आई थिंक आपको सर इसके बारे में मेल आया होगा, आप मेल चेक करिएगा हाँ आपका। वो मेल उसमें वो फीमेल, बिजनेस पार्टनर मेल का फीमेल बिल्कुल, एसएमएस वगैरह सब आते रहता है, जस्ट फॉर द नहीं हाँ वेरिफिकेशन बिल्कुल पर्पस। मेल पे प्रीतम आपको, जी अगर आप बता सकते हो तो बता दो, यहाँ वहां की बातें मत घुमाओ। बिल, बता सकते हो तो हाँ, वरना फिर ना बिल्कुल बोल दो कि बिल्कुल नहीं बता सकता। बिल्कुल सर। बताइए क्या नाम है हेलो एजेंसी का आपकी? सर, ये नाम जो है हमारा, हाँ हाँ, क्या हो गया प्रीतम जी? आप वो जो सुधीर था वो अपना नाम भूल गया, प्रीतम जी आप एजेंसी का नाम भूल गए। प्रीतम जी कहाँ चले गए? एजेंसी का नाम पूछते ही आवाज आ सांप रही है सुन। आपको? सर आप बोलेंगे तो आवाज आएगी ना, आवाज आ रही म्यूट है पे आपको? डाल दोगे तो कहाँ से आवाज आएगी? नहीं एक्चुअल में सर मैं सुन ही रहा था आपकी बातें जी। क्या पूछ रहे थे आप? कुछ पूछ रहे थे हम शायद। आपको ये पूछ रहे थे कि आपकी एजेंसी का नाम क्या है। तो आशीष जी आपको मेल आया है ना, आप मेल ओपन कर लीजिए, मेल नहीं पे वो देख मेल लीजिए, आपको फीमेल मेल साइड आया में हुआ है। रखिए। जब आप मेल कॉल कर रहे हो फॉर नहीं द वेरिफिकेशन पर्पस, आई वुड लाइक टू नो द नेम ऑफ द एजेंसी दैट यू आर कॉलिंग फ्रॉम। सर ऑलरेडी इफ अ बैंक ऑलरेडी सेंडिंग मेल टू कस्टमर, सो हाउ यू आर आस्किंग टू द एनी पर्सन लाइक व्हाट इज द इट नेम इज ऑफ बिकॉज एजेंसी आई एंड रिजर्व द राइट फ्रॉम आरबीआई।
Sir, it's not, it's a right of RBI. So already bank sending email to you, na? So just go to the mail section and just check तो it. आप वही नाम जो ईमेल पे लिख के भेजो मुंह से कंफर्म कर दो। देखो फिर तो कह सर रहा आप हूँ, चेक नहीं कर दो ना, बताना है तो मेरे पे ना आपको बोल ऑलरेडी दो, लिखा है आगे सर, बात आपको करते हैं। मोबाइल। यहाँ बिल्कुल वहाँ की सर, बातें बिल्कुल मत सर। करो, नहीं बताना तो मुंह पे ना बोलो कि Yes, नहीं your बताने का मेरे को yes, एजेंसी का नाम। बिल्कुल सर, ये सारा डिटेल हम नहीं दे सकते सर। आगे ओके, बोलिए तो सर ऐसा आप। बोलो ना, मैंने प्रीतम जी आपको तो, पेमेंट मैं भी बिल्कुल समझता हूँ भाई बिल्कुल, साहब, हाँ। आपकी नहीं, एजेंसी ऐसा में कुछ नहीं प्रॉब्लम है सर। होता है, प्रेशराइज होता है, मैनेजर का प्रॉब्लम होता है, एजेंसी का ओनर मना करता है, सब मैं समझता हूँ। इसलिए मैंने आपको खुला ऑप्शन दिया, नहीं बता सकते हो तो ना बोल दो। लेकिन आप यहाँ वहाँ की बकैती करते हो तो बाद में फिर हम मेरी भी बात करेंगे। है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं है आशीषन जी, आपको मेल बिल्कुल आया है, उसमें सब सारा डिटेल लिखा हुआ हाँ है। हाँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बिल्कुल, आपकी बात सही है प्रीतम जी। अब एक बात बताइए, आप इंडसइंड बैंक के कौन से अकाउंट के लिए फोन कर रहे हो? क्रेडिट कार्ड है या पर्सनल लोन है हमारा? सर क्रेडिट कार्ड के लिए। लास्ट 4 डिजिट क्या है? आपके लास्ट के 4 डिजिट है 4320। हाँ यही है बिल्कुल। जिसका पेंडिंग ड्यू है। है आपका 5,67,974। ठीक जो है। लास्ट पेमेंट आपने किया था ना, वो किया था आपने अक्टूबर 2024 में। उसके बाद में कोई पेमेंट नहीं करी? वो भी नहीं, और उसमें भी सर, उसमें भी आपका है ना एक सेविंग अकाउंट भी है इंडसइंड बैंक का, जो कि लीन लगा हुआ है, क्योंकि हाँ, आपने जो लीन कार्ड का है तो वो लीन पेमेंट लगा, नहीं किया। इसलिए तो हाँ, नहीं लीन वापर रहे ना लगा। वो अकाउंट, वो नेगेटिव में है। लीन बिठा दिए तो नेगेटिव हो गया। बिल्कुल। अब वो अकाउंट अब कभी हाँ, जिंदगी में नहीं नेगेटिव में। वापरेंगे हम। नहीं सर, अगर आप कार्ड क्लोज कर देंगे ना, आपके लोन वगैरह क्लोज कर देंगे, तो आपका वो लीन हटा देंगे, बैंक हटा देगा, कोई लेकिन वो तो कार्ड क्लोज करने के बाद में ना, उसके पहले थोड़ी हटेगा। क्लोज करने के बाद में हटे। हाँ। बिल्कुल। और वैसे भी लीन बिठाने और से क्या आशीषन होगा, जी, मैं आपको एक वो चीज- अकाउंट हमारा नेगेटिव में, हम कभी वापरते नहीं है वो अकाउंट, उसमें कोई ससुरा पैसा ही नहीं डालता है, तो फिर क्या ही फर्क गिरेगा? नहीं तो कोई इशू नहीं, अगर आपको यूज करना, वो आपका विषय सर, आपका को लेके अगर आपको कुछ यूजेस करना है कि नहीं, तो आप करवा सकते हो, बस कोई इशू नहीं है। और देखिए आशीषन जी, अभी जो कार्ड है ना आपका, वो राइट ऑफ में है, ठीक है। कितना डीपीडी हुआ? क्योंकि मोर देन आपका डीपीटी सर अराउंड 290 पार हो गया है सर। तो राइट ऑफ तो हो चुका है ऑलरेडी। बिल्कुल, वही बोल रहा हूँ सर, राइट ऑफ हो चुका है। हाँ जी, राइट ऑफ हो चुका है, तो क्या करना है इसका? बिल्कुल। तो सर आप इसमें बताइए ना, क्या करना है आपको, सेटल करना है कि आपको ईएमआई? देखो, दो समस्या इसके अंदर प्रीतम जी। देखो, मैं आपको दोनों समस्या बता देता हूँ, उसके बाद में फिर आप बताओ कि मैं क्या करूं, ठीक है? और सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, प्रीतम जी, ये सुधीर तिवारी का टर्मिनेशन लेटर चाहिए मुझे, अदरवाइज मैं इसकी एस्केलेशन आरबीआई में डालूंगा, याद रखना। और तुम्हारी एजेंसी को पेनल्टी लगवाऊंगा, वो डाल सकते हैं। हाँ, उसका टर्मिनेशन लेटर मुझे एक हफ्ते में अगर नहीं मिला तो मैं इसका आरबीआई में एस्केलेशन डालूंगा और इसकी नौकरी भी खाऊंगा और तुम्हारी एजेंसी को पेनल्टी भी लगाऊंगा। अब आती है समस्या की बात। मैं आपको इतनी जी, आपको कुछ कहना है तो बोल दीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए सर, भी बाद में मैं बताता हूँ अपनी रकम सुना। आप बताइए सर दूसरी समस्या। देखिए, बात यह है कि मैं दो समस्या से जूझ रहा हूँ। हमारा अकाउंट राइट ऑफ हो चुके भी, रोके भी पार हो चुका है। 290 डेज मतलब ऑलमोस्ट राइट ऑफ होने के बाद में 100 दिन अकाउंट मेरा सर्वाइव कर चुका है, और हमारा आउटस्टैंडिंग 567 अभी तक है, 5,67,000 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? अब जो समस्या से हम जूझ रहे हैं वो दो है। नंबर एक, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है? तकरीबन 9 महीने से हम घर में बैठे हैं, हमारे पास काम धंधा कुछ नहीं है, आवक नाम की 1 रुपए की चीज नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि जो सेटलमेंट वगैरह की भी आपके एजेंसी वाले और दूसरे बैंक वाले जो बात करते हैं, उसके अंदर दो चीज, उसके अंदर एक चीज जो आती है वो है अच्छा वेवर, और दूसरा होता है पैसा। पैसा तो है ही नहीं। और दूसरा ये कि जब सेटलमेंट की बात करते हैं तो हम कोई अने चने तो है ही नहीं कि आप कहेंगे कि भाई साहब 30% भर लो, 40% भर लो, 50% वेवर, 70% वेवर, तो हम कर देंगे। अब जब सेटलमेंट करेंगे तो 10% प्रिंसिपल के ऊपर 1 रुपया भी पे नहीं करेंगे, क्योंकि सेटलमेंट अगर हम करेंगे तो वो मार्का हमारे सिबिल पर जीवन भर रहेगा। अगर सेटलमेंट करना ही है तो फिर अच्छा वेवर लेके करेंगे, वरना फिर डिफॉल्ट करेंगे साहब। कि ये दोनों समस्याओं में जूझ रहा हूं मैं, ना पैसे है ना अच्छा वेवर है। जब ये दोनों चीज मेरे पास आ जाएंगी, मैं चुपचाप आंख बंद करके सामने से आके इसकी सेटलमेंट कर दूंगा, आपके कॉल का इंतजार नहीं करूंगा सर। मैं समझ गया, मतलब आपका कहना, आपको जो प्रिंसिपल है आपको उसके ऊपर 10% का सेटलमेंट चाहिए, 10% का करना है, उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं भरूंगा सर। तो आशीषन जी, मैं माफी चाहूंगा, जितना जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है,
इंडसइंड बैंक आपको 10% में जिंदगी भर कभी से वही पेमेंट देगा सर। तो जिंदगी भर इसका पेमेंट नहीं करेंगे, जिंदगी भर इसका डिफॉल्ट करेंगे सर। हाँ, कोई देखिए सर वो आपका कॉल है, मुझे मतलब कि देखिए सर हमारा जो काम है वो आपको बता रहे सर। बिल्कुल लेकिन अब बिल्कुल, जहाँ तक कुछ मुझे कुछ लोग idea है, काम मैंने नहीं आपको करते ना बिल्कुल बता अपना, दिया, वो आपका जैसा वो call है सुधीर सर, आप तिवारी check करो तलक ना। के आया था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बताइए। आपको बता रहा हूँ सर कि देखिए वही बता रहा हूँ सर आपको कि देखिए ये जो चीजें आप पॉसिबल है वो बता सकता हूँ, जो चीजें इम्पॉसिबल है वो मैं बोल ही नहीं सकता। तो आप जो बोल रहे प्रिंसिपल के ऊपर 10% वो इम्पॉसिबल है सर, तो वो नहीं हो पाएगा सर। वो कोई बात नहीं सर, आपको करना बेटर लक नेक्स्ट टाइम बिल्कुल सर, बिल्कुल अब जितना बिल्कुल ओके, नो इश्यू नो इश्यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और इसका टर्मिनेशन लेटर प्रीतम जी याद से मुझे मेरे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे भेज देना, सुधीर तिवारी का। ओके बिल्कुल, एक आप हफ्ते सर का अगर समय है आपको लगता सर, है तो आप मेल भी कर अदरवाइज सकते हैं, कोई दिस इज issue गोइंग टू बी एस्केलेटेड टू आरबीआई ओम्बड्समैन and the heavy penalty Okay, has sir, to be no paid issue. by the agency, sir. Make a note of it. No issue, sir. It's all depend on you, sir. Totally Okay. depend on you. Wish you good luck. All the best for your future. Take care of yourself. Bye bye. You also, sir. Okay. Thank you. Thank you. हेलो, गुड इवनिंग सर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी आप सर मान बात कर रहा, लिटन रॉय से बात हो रही है। आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट पेंडिंग है सर, उसका बिल पेमेंट कब तक करोगे आप? इसे करवा देंगे 6-8 महीने के अंदर। क्यों सर, 6-8 महीना क्यों लगेगा? पैसे नहीं है ना सर मेरे पास अभी। तो पैसे नहीं है, कार्ड क्यों यूज कर रहे हो? फिर अब रिसेंटली तो आपने यूज किया है सर, अगर अगर पैसे नहीं है उसके बाद भी। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या किया जाए? हाँ तो रिसेंटली कार्ड यूज करना बंद करो ना, फिर कार्ड क्यों यूज कर रहे हो? हाँ तो पैसे आएंगे तो भर देंगे ना। जब पैसे आएंगे तब भर देंगे नहीं होता ना सर, कार्ड यूज कर रहे हो तो भरना पड़ेगा इसका पैसा। तो भर देंगे, हम कहाँ मना किए? अब इतने लाल क्यों हो रहे हो मेरे काले? अरे मना 6-8 महीना मना के बराबर ही होता है सर। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी मना घर की मना बैंक करना नहीं है, इसको देखो देखो 6-8 महीना बाद पैसा नहीं भरोगे। भैया, आप गलत समझ रहे हो। क्या नाम क्या है आपका? अरमान है सर। अरमान। अरमान देखो, तुम्हारे अरमान पूरे निकाल देता हूँ मैं। देखो बात ये है हाँ, ना निकालो। कि आप जो कहते हो ना कि मना करना उसे कहते हैं Yes, sir. कि घंटा 1 रुपए की पेमेंट नहीं करूंगा, जो उखाड़ने का उखाड़ लो, इसे कहते हैं मना करना। मैं तो मना हाँ, नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, मैं तो आपको सीधा हाँ, तो सरल क्या सरल बोल बात रहे हो? कह रहा हूँ कि मैं करवा दूंगा 6-8 महीने में। 6-8 महीना नहीं चलेगा सर, आज के दिन में मिनिमम क्लियर नहीं करवाओ चलेगा? 8080 रुपीज का। 6-8 महीने में नहीं चलेगा तुम्हारे को? नहीं चलेगा तो फिर ऐसा करो, फिर तुम्हारी बैंक को ताला लगा दो भाई साहब, घर पे बैठो, जल्दी जल्दी लॉग आउट एक करो, काम घर पे करो, जाओ। तुम घर को ताला लगा लो, बेच पाच के पैसा भर दो सर। नहीं वो तो सब बेच दिए ना। हाँ तो जो अभी जिधर रहते हो ना उसको बेच के भर दो, पर पैसा तो भरना पड़ेगा सर। नहीं, यहाँ पे अभी जो झोपड़ी में रहता हूँ वो कोई खरीद रहा नहीं है, और घर का सामान हमने बेचने के लिए निकाले हैं। कंगई भी बेच रहा हूँ मेरी मैं, तुमको हाँ। चाहिए कंगई? कौन से फोन से बात कर रहे हो सर? मोबाइल से बात कर रहा हूँ भाई साहब। हाँ बेच दो। अरे इसको बेच दूंगा तो फिर तुम लोग के फोन कहाँ पे आएंगे यार? तो नहीं आएंगे ना, बेच के पैसा भर दो, नहीं करेंगे कॉल। नहीं, ये कोई खरीदने वाला है ही नहीं। तुम खरीद रहे हो तो ले लो। 010 कौन सा फोन है? 010। 010 नोकिया? अरे रूपानी 010। अरे सर क्या हुआ अरमान? क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट तो सर जो भी है सब बेचो, पैसा भर दो। हाँ, ये मोबाइल है मेरे पास, रूपानी 010। लोगे क्या रूपानी का 010?